नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने शिक्षण कौशल से संबंधित एक वीडियो लेके आया हुआ हूं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं जो भी पॉइंट्स और कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, यहां से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिख ही जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ही है। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, कोई भी दिक्कत रह जाएगी लास्ट में तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कर ही लीजिए, ठीक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण अर्थात टीचिंग के बारे में, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो पे क्लिक किया है तो पढ़ने के लिए ही आए हैं। तो ज्यादा समय भी मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, और ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। शिक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश हम लोग कहते हैं टीचिंग, ठीक है। क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं, जो इस समय मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो देखिए, टीचिंग का मतलब क्या है? टीचिंग का मतलब ही अपने आप में एक प्रकार से क्या होता है? सीखना होता है। अब अगर इसको थोड़ा सा और व्यापक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो टीचिंग होती है वे किन किन विषयों पर आधारित होती है, या किससे किससे जुड़ी हुई है, या इसको अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो किससे संबंधित होके आएगी। तो यहाँ पे मैं एक इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो जैसे मैं एक इमेज बनाता हूँ, ठीक। ये हो गए मास्टर साहब, ठीक है। और ये हो गई किताबें, ठीक। और ये हो गए छोटे मोटे खूंखार टाइप के विद्यार्थी, ठीक है। ठीक। तो अब यहां पर ध्यान सुनिए, ये कौन है? ये है एक शिक्षक, यानी एक टीचर। ये सब क्या है? किताबें। किताबों का मतलब यहां पे समझिएगा पाठ्यक्रम से, ठीक है। और ये सब क्या है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। शिक्षार्थी, मैंने विक्षार्थी लिख दिया। विद्यार्थी और शिक्षार्थी का मिक्स मिटा लेते हैं, ठीक है। शिक्षार्थी, तो ये पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, ये 3 लोगों पर आधारित होती है, 3 चीजों पर आधारित होती है। किस पर? किस पर? एक शिक्षक पर, एक पाठ्यक्रम पर, और एक शिक्षार्थी। और इन तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, यानी एक शिक्षक का उसके बच्चों के साथ, ठीक है, उसके बच्चे मतलब उसके स्टूडेंट्स के साथ पाठ्यक्रम का रिलेशन बैठाना, क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है, टीचिंग कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब टीचिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो टीचिंग जो होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है औपचारिक, दूसरी क्या होती है? अनौपचारिक। तो पहले औपचारिक की बात करते हैं, औपचारिक, और दूसरी क्या हो सकती है? अनौपचारिक। आप लोग समझिएगा, मैं हल्का हल्का डेफिनेशन सबका दूंगा, ताकि आपके एग्जाम्स में अगर आपको सामने अगर स्टेटमेंट दिखे तो आप लोग समझ जाएं। या इसको हम लोग संकुचित भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? संकुचित, और एक होती है व्यापक। एक हो गई संकुचित और एक हो गई व्यापक। औपचारिक का मतलब या संकुचित का मतलब क्या होता है? वे शिक्षण या वे टीचिंग जो एक कमरे, या ये कह लो कि एक विद्यालय के रूम तक आधारित रहता है, या वहीं तक सीमित रहता है, ठीक है। औपचारिक या संकुचित। संकुचित का मतलब क्या है? एकदम छोटा सा, नैरो, ठीक है। तो यानी एक स्पेशल जगह तक जो सीमित रहेगा उसको क्या कहेंगे? संकुचित कहेंगे। जैसे विद्यालय तक सीमित रहेगा तो उसको क्या कह दिया? संकुचित। और व्यापक, व्यापक का मतलब होता है व्यापक टीचिंग, यानी ऐसी टीचिंग या ऐसी लर्निंग जो हर जगह से ली जा सकती है। यानी अगर लड़का पैदल चल रहा है सड़क पे, तो देख रहा है साइकिल चल रही है तो उससे कुछ सीख लिया, धुआं उड़ रहा है उससे कुछ सीख लिया, बादल गरज रहे हैं उससे सीख लिया, लाइट पहले आई आवाज बाद में आई, या आवाज पहले आई लाइट बाद में आई, ऐसा करके समझेगा, देखेगा कि यार आवाज
पहले आई कि लाइट पहले आई, तो ये सब ऐसे करके सीखेगा। तो ये सारी चीजें किस में हो गई, व्यापक लर्निंग में हो गई, या इसको हम लोग कहते हैं ब्रॉड लर्निंग, ठीक है, या ब्रॉड टीचिंग। तो इसी तरीके से औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शिक्षण में भी जो हमारा एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग एक तंत्रात्मक शिक्षण कहते हैं, लोकतंत्रात्मक शिक्षण कहते हैं, हस्तक्षेप शिक्षण कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, कौन कौन सी चीजें। एक तंत्रात्मक, नाम सुना होगा, एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक, ठीक लिखा है, हस्तक्षेप, ये सब क्या है, शिक्षण। ठीक है, मैं बहुत आराम से इन तीनों चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप शिक्षण, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, है ना, या बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, सात समुद्र की मैं करूं गुण गुण लिखा न जाए। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित हैं, एक तंत्रात्मक शिक्षण से। इसका मतलब क्या है, जहां पर एक तंत्र होगा, यानी शिक्षण जो है वो टीचर पर रहेगी, यानी टीचर जो रहेगा वहां का हेड रहेगा, यानी जो मेन है, मुख्य है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, शिक्षक को। जहां पर क्या होगा, शिक्षक प्रधान होगा, शिक्षक प्रधान, और विद्यार्थी गौण होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तंत्रात्मक। फिर लोकतंत्रात्मक में क्या होंगे, दोनों बराबर बराबर चलेंगे, यानी आपस में सामंजस्य बैठाकर शिक्षक और विद्यार्थी ये आपस में क्या करेंगे, सामंजस्य बैठा के पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, शिक्षण कार्य कंप्लीट करेंगे। हस्तक्षेप में क्या होता है, हस्तक्षेप में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं ना, अरे यार पढ़ा दो यार, हमका है पढ़ावा नया होता है, पढ़ा दो, ऐसे कहने का मतलब क्या है, मित्रवत। तो जो शिक्षार्थी हैं वे शिक्षक के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार, मित्रवत व्यवहार, ठीक है। तो ये क्या होता है, हस्तक्षेप शिक्षण कहलाता है। तो मित्रवत व्यवहार जो हो गया, ये किससे संबंधित हो गया, हस्तक्षेप शिक्षण। तो ये तीन प्रकार के शिक्षण हमें यहाँ पे मिल गए, एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तक्षेप, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं, शिक्षण की जो जो विशेषताएं, कुछ प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो शिक्षण है हमेशा कैसा होता है, निर्देशात्मक। अच्छा, यहां से एक चीज याद रखना, कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछ लेगा, चार ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विशेषताएं नहीं है, या क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की विशेषताएं हैं या कौन सी शिक्षण की विशेषता है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। यहां से इस वीडियो से आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाने ही हैं, ये आप ट्राई करके रखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखिए कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे कंप्लीट कोर्स के साथ, तो हमारा नया बैच एंट्री ऐप पर आ चुका है, ENTRI। तो जितने भी बच्चे एंट्री ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, एंट्री ऐप इंस्टॉल करके वहां से कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लगभग साल भर का हमारा आपको एक्सेस मिल जाएगा, या जैसा भी होगा। कोई भी दिक्कत आती है, नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया है। अगर ऐप नहीं इंस्टॉल होता है, कोई भी दिक्कत आती है, उससे संबंधित। प्रेरणार्थक क्या होता है, तो प्रेरणा मिलती है, शिक्षण जो होती है वो कैसे होती है, प्रेरणार्थक होती है, प्रगति पर आधारित होती है, सुनियोजित होती है, यानी एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, सुव्यवस्थित होती है, अच्छे से व्यवस्थित हो, वेल मेंटेन्ड हो, लोकतांत्रिक हो, सहयोग पर आधारित हो, ठीक है, सहयोग पर आधारित शिक्षण, याद रखिएगा। ये हो गई विशेषताएं। अब हम बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में। तो शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाना। सबसे पहली बात कि भैया काहे पढ़ाई करते हैं, अरे नौकरी चाहिए यार, ठीक है, पढ़ाई क्या भी ना होते, नौकरी चाहिए भी ना,
पढ़ाई होती है अच्छा नागरिक बनने के लिए, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षण क्यों जरूरी है, एक नौकरी पाने के लिए, शादी करने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, या अपना कल्याण करने के लिए। ऐसे करके क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा। तो ब्याह करने के लिए मत मार के चले आना, ठीक है। तो देखो, एक अच्छा नागरिक बनाना शिक्षण का उद्देश्य है। क्रियाशील और संवेदनशीलता को बढ़ाना। आप कहेंगे यार इस क्रियाशीलता और संवेदनशीलता क्या होती है। देखो, संवेदनशीलता का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम हर चीजों के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। संवेदनशील का मतलब हुआ कि मतलब उसके बारे में समझे, उसको महसूस करें, ठीक है, स्थितियों को। तो ये क्रियाशील का मतलब हो गया कि हम उसके लिए और एक्टिव रहें। शिक्षण कार्य में रुचि पैदा करें, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य और क्या होता है कि जो शिक्षण कार्य है, जो टीचिंग का वर्क है, उसमें रुचि, इंटरेस्ट पैदा करें। रुचि का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। और आत्मविश्वास को बढ़ाना, यानी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको क्या करना, बढ़ाना, यानी एकदम हाई लेवल पे कर देना, ठीक है। जब भी कोई पूछेगा कि हाउस दो दोस्त, तो क्या बोलेंगे, हाई, ठीक। तो ये कुछ क्या है, उद्देश्य है, कुछ विशेषताएं हैं और कुछ शिक्षण का अर्थ हो गया। कितने प्रकार के शिक्षण हो गए, छोटा मोटा मैं 10 मिनट की इस वीडियो में आप लोग के लिए कवर कर दिया, ठीक है। अब ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। इसका सेकंड पार्ट आने के लिए मैं एम करता हूं 2000 लाइक के लिए, मिनिमम 2000 लाइक्स करेंगे। इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊंगा आगे के लिए। और हाँ, जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे साथ कंप्लीट पढ़ाई के लिए, कंप्लीट तैयारी के लिए, चाहते हो कि एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाई जाए, जिसमें आपको कंप्लीट प्रीमियम वीडियोस मिल जाए, पीडीएफ नोट्स मिल जाए, और आपको मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे मिले, क्विज कराया जाए, करंट अफेयर्स की पीडीएफ वगैरह एंड सारी चीजें, डाउट क्लियरिंग सेशन से लेके सब कुछ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी कराई जाए तो आप हमारे एंट्री ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पे मिलेगा, नाम क्या है, एंट्री, ENTRI, एंट्री ऐप है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। टीचिंग एग्जाम में जाना है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं कोई दिक्कत हो रही है या कोई भी समस्या दिख रही है तो नीचे क्या है, नंबर दिया है, इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।